Hello champs, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss some points which you have to take into consideration while calculating average profit. जब आप average profit calculate कर रहे होगे आपको कुछ points ध्यान में रखने हैं. तो सबसे पहला जो important point है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको abnormal income given है, suppose that किसी particular year के साथ आपको कोई abnormal income given है champs, तो आप क्या करोगे? अब इनकम कैसी है? एबनॉर्मल. तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा? एबनॉर्मल होगा. भाई नॉर्मली इनकम अगर होती है तो हम उसको प्लस करते हैं, लेकिन अगर इनकम आपकी एबनॉर्मल है तो आप क्या करोगे? आप उसको माइनस कर दोगे. आप उसको माइनस कर दोगे. और कहाँ से माइनस करोगे? उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे और उसके बाद आप एवरेज कैलकुलेट करोगे. ओके, एवरेज कैलकुलेट करने से पहले ही आप उस पर्टिकुलर प्रॉफिट में से एबनॉर्मल इनकम को माइनस कर दोगे. ओके, फिर बात आती है अगर आपका एबनॉर्मल लॉस दिया है. भाई अगर प्रॉफिट दिया हो सकता है, एबनॉर्मल इनकम दी हो सकती है, तो कोई आपका एबनॉर्मल लॉस भी दिया हो सकता है. ओके, अगर आपको कोई एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो अगेन लॉस कैसा है? एबनॉर्मल. तो ट्रीटमेंट भी क्या होगा? एबनॉर्मल. लॉस जनरली माइनस होते हैं पर हम एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे? एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. तो आपको ये दो पॉइंट्स बहुत ध्यान रखने हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं. फिर आपकी बात आती है कि अगर मान लो एबनॉर्मल इनकम की जगह कोई नॉर्मल इनकम दी हुई है. नॉर्मल इनकम बोले तो कुछ भी हो सकता है, रेंट रिसीव वगैरह कुछ भी हो सकता है आपका नॉर्मल इनकम. तो नॉर्मल इनकम है तो उसका ट्रीटमेंट भी नॉर्मल होगा. आप उसको माइनस नहीं करोगे, उसको आप क्या करोगे? ऐड करोगे. पर ये ऐड कहाँ करोगे? एवरेज प्रॉफिट में करोगे. कहाँ करोगे? एवरेज प्रॉफिट में करोगे. मीन्स पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, उसके बाद आप नॉर्मल इनकम का क्या करोगे? एडजस्टमेंट करोगे. अगर एवरेज प्रॉफिट में क्या करोगे? उसको आप ऐड कर दोगे. ठीक. और उसी जगह अगर आपका कोई नॉर्मल एक्सपेंस दिया हुआ है, कोई जैसे रेम्यूनरेशन पे करना है, सैलरी पे करनी है, इस तरह का रेंट पे करना है, इस तरह का कोई नॉर्मल खर्चा दिया है, तो उसको भी आप क्या करोगे? नॉर्मल ट्रीटमेंट दोगे. उसको आप माइनस करोगे, लेस करोगे, लेकिन किस में? एवरेज प्रॉफिट में से. कहाँ से माइनस करोगे? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे. आप उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे नॉर्मल इनकम का या नॉर्मल एक्सपेंस का. उसका ट्रीटमेंट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ही होगा. नॉर्मल इनकम है तो प्लस हो जाएगी और नॉर्मल एक्सपेंस है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. अब चैम्प्स हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट में आपका एक और मेथड है, वो है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? ये आपका अपडेटेड वर्जन है एवरेज प्रॉफिट मेथड का. एक ये मॉडिफाइड वर्जन है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का. इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम हर ईयर के प्रॉफिट्स को क्या करते हैं? एक वेट असाइन कर देते हैं. ठीक, एक वेट असाइन कर देते हैं और जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसका वेट सबसे ज्यादा हम रखते हैं, उसका वेटेज हम सबसे ज्यादा रखते हैं. तो आपको इस केस में सबसे पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा. और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो आपका फॉर्मूला होगा, आप सबसे पहले टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स निकालोगे. टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स निकालेंगे. ये कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ. और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट से. जो वेट का टोटल होगा जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे आपको गिवन है सपोज दैट 1 2 3 4 गिवन है, तो 1 2 3 4 का आप क्या कर दोगे? टोटल कर दोगे तो 10 आ जाएगा. तो भाई डिवाइड बाई 10 कर दोगे. तो टोटल ऑफ वेट से आपको डिवाइड करना है. ठीक, टोटल ऑफ वेट्स आप लिखोगे. अब हम बात करें ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे. जो भी प्रॉफिट दिया होगा और जो भी वेट दिया होगा उसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करते जाओगे हर ईयर का और लास्ट में उसका आप टोटल कैलकुलेट कर दोगे. प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट करते जाओगे और लास्ट में उसका टोटल कर दोगे तो आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा. और टोटल ऑफ वेट का मतलब क्या हुआ? जो भी आपको वेट्स दिए हैं उनका आप टोटल लिख दोगे. ठीक है, आप उनका टोटल करके डिवाइड कर दोगे तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. और गुडविल निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है इसमें, आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे. ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके आपकी क्या निकल के आ जाएगी?
गुडविल निकल के आ जाएगी एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड. So thank you, champs. Wait for my next lecture.